हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, वीडियो के माध्यम से, कि मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी के साथ में राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, कल्चर तो आज ही शुरू कर देता हूँ मैं। एक क्लास कल्चर की डालूंगा, एक क्लास किसकी, ज्योग्राफी की। हिस्ट्री कुछ दिन बाद शुरू की जाएगी। अच्छा, तो कल्चर शुरू करेंगे आज। कल्चर में भी पहला पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान में मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार, कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार। अच्छा, मेले एवं त्योहार पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो अपने कैलेंडर से संबंधित है। अच्छा, अपना जो कैलेंडर है, अपना कैलेंडर, वो उसका नाम क्या है? हिंदू कैलेंडर। क्या नाम है? हिंदू कैलेंडर। या फिर विक्रमी संवत वाला। कौन सा? विक्रम संवत वाला। कौन? अच्छा, अभी जो अपन चल रहे हैं, अभी जो चल रहा है, जो अपन मानते हैं हर वर्ष कि 2025 आ गई, 26 आ गई, 27 आ गई, ये कौन सा कैलेंडर है? ये कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है? ईसाई कैलेंडर। यानी कहने का अर्थ है कौन सा? सन वाला कैलेंडर। कौन सा? सन वाला कैलेंडर। अच्छा, इसमें किस पे आधारित है? ये जो हिंदू कैलेंडर किस पे आधारित है? चंद्रमा पे। किस पे आधारित है? चंद्रमा पे। अच्छा, ये किस पे आधारित है? सूर्य पे आधारित है। किस पे आधारित है? सूर्य पर आधारित। अच्छा, इसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसमें भी कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अच्छा, एक एक विक्रम संवती वर्ष मान लो। अच्छा, एक विक्रम संवती में कितने दिन होते हैं? सॉरी, तो इसमें होते हैं 354 दिन। कितने होते हैं? 354 दिन। अच्छा, एक वर्ष में, यहाँ पर सनवाली में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। ये तो आप भी जानते हो। कितने होते हैं? 365। अच्छा, मैं इसमें एक जोड़ लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 355। कितने मान लेता हूँ? 355। अच्छा, इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 का। कितने का अंतर है? 10 दिन का। यानी इस वाले वर्ष में इनके वर्ष में कितने दिन कम है? 10। इसमें इनके वर्ष में कितने दिन अधिक है? 10 दिन अधिक है। अच्छा, एक वर्ष का अंतराल कितना? 10 दिन। 2 वर्ष का अंतराल कितना? 20 दिन। हो जाएगा 10 तो पिछले का, 10 अगले, इस वाले का जो चल रहा है। फिर तीसरे वर्ष का अंतराल कितना हो जाएगा? 30 दिन। कितना हो जाएगा? 30 दिन। इसलिए आप समझना ध्यान से कि जो अपने 12 महीने होते हैं, किसमें? जो अपने विक्रम संवती वाली वर्ष है, उसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो मान इसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद, क्या? प्रत्येक 3 वर्ष बाद, क्या? प्रत्येक 3 वर्ष बाद में एक महीना अधिक होता है, जिसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं? अधिमास। अच्छा, कैसे आता है? समझना ध्यान से कि मान लो अभी एक पहली वर्ष चल रही है, ठीक है, इसमें कितने महीने होंगे? 12 महीने। दूसरी वर्ष आएगी, इसमें भी कितने महीने होंगे? 12। तीसरी वर्ष आएगी, इसमें कितने महीने होंगे? 13। 12 तो ये प्लस एक कौन सा? अधिक मास। कौन सा? अधिक मास। अच्छा, आता क्यों है ये? तो समझो ध्यान से कि इनमें जो वर्ष है, इनके वर्ष के दिनों में कितने का अंतराल है? 10 दिन का अंतराल है। तो टोटल 3 वर्ष बाद में कितने का अंतराल हो जाता है? 30 दिन का। तो जो सूर्य आधारित कैलेंडर है तथा सूर्य आधारित कैलेंडर है, उसके बराबर में लाने के लिए किसको? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर को सूर्य पर आधारित कैलेंडर, सूर्य पर आधारित कैलेंडर के बराबर में लाने के लिए कौन से कैलेंडर को? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर को। कि इसमें क्या आता है? हर 3 वर्ष बाद में क्या आता है? अधिक मास। क्या आता है? अधिक मास। अच्छा, ये तो अपनी जो गणित है, इसके आधार पर अपन ने कह दिया। अच्छा, मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि हिरण्यकश्यप, जो हिरण्यकश्यप सुना होगा आपने भी, हिरण्यकश्यप था, तो वो एक राजा था। उसने तपस्या करी या आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी और घोर आराधना करी। उसने लगभग 1-1.5 वर्ष तक उसने क्या करी? ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ वत्स, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। तो जो हिरण्यकश्यप था उसने कहा कि गुरुजी मुझे अमर अमर का वरदान दो, अमर कर दो, या अमर का वरदान दो। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बस ये अमरत्व का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि प्रकृति मैंने बनाई है, पर प्रकृति की कुछ मर्यादाएं हैं, उनको मुझे भी मानना पड़ता है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया और कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे अमरत्व का वरदान तो नहीं देना चाहते, लेकिन मैं कुछ चीजें मांगता हूँ, वो देनी पड़ेगी। अच्छा, बताओ क्या है? अच्छा, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना दिन में मरूं ना रात में। पहली चीज तो क्या की? ना दिन में मरूं ना रात में। अच्छा, फिर अच्छा, दिन और रात में नहीं मरेगा, ठीक है भाई। फिर उसने कहा कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। फिर उसने कहा कि ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ठीक है। फिर कहा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ये सुनते ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, कि ये वरदान आपको दिया जाता है।
अब हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिल गया, किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो नंगे नाच करे वो, तो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी को भी मारे, किसी को भी छेड़े, कुछ भी करेगा वो तो। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपने राज्य में घोषणा कर दी कि आज से भगवान कौन है, मैं। आज से भगवान कौन है, मैं हूँ भगवान यहाँ का, तो आज से मेरी पूजा की जाएगी, अच्छा मेरी भक्ति की जाएगी जैसे भगवान की जाती है। अच्छा, फिर उसी समय क्या होता है कि हिरण्यकश्यप के एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था, प्रहलाद। अच्छा, तो प्रहलाद क्या था कि भगवान विष्णु का भक्त था, बहुत तगड़ा भक्त था, बहुत महान भक्त था। अच्छा, तो जब प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता था दिन रात, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा तुम उनकी भक्ति मत करो, मेरी भक्ति करो। अच्छा, तो प्रहलाद ने कहा कि पापा आप भी विष्णु जी की, शिव भगवान की भक्ति करो, तो आपको भी इससे खुशी मिलेगी, मेरे साथ साथ आप भी करो। नहीं, उसने मना कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज से भक्ति करनी है तो मेरी करेगा, नहीं तो किसी की करने नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर उसने कहा कि हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि अपने सैनिकों को इसको पीटा जाए, इसको मारा जाए, जब तक ये ऐसा नहीं बोल दे कि पूजा किसकी करनी चाहिए, हिरण्यकश्यप की करनी चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने पीटा। अब सैनिकों ने सोचा कि कुछ देर तो उसे परेशान किया, प्रताड़ित किया उसे, लेकिन कुछ समय बाद सैनिकों ने सोचा कि क्या पता राजा का बेटा है, कुछ ज्यादा परेशान कर दे, कल के दाई हमें दिक्कत हो जाए। तो फिर सैनिकों ने कहा राजा से जाकर कि महाराज महाराज इतना परेशान कर लिया, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर उसने कहा कि इसके प्राण ले लो। किसने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसके प्राण ले लो। अच्छा, उसे एक जेल में बंद कर दिया गया, सांप छोड़े गए। क्या छोड़े गए, सांप छोड़े गए। अब सांपों ने क्या किया, सांप किसके, वही अपने विष्णु भगवान, अपने शंकर भगवान उनका प्रतीक है, तो उन्होंने क्या किया, सांपों ने उनको काटने की जगह उनकी रक्षा करने लग गए, चारों घेरे में, चारों तरफ उनके चारों तरफ खड़े हो गए। अच्छा, फिर परेशान, फिर गांव वालों को इस चीज का पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे को मारने के लिए चाह रहा है। किस कारण चाह रहा है, कि वो विष्णु भगवान की भक्ति करता है। अच्छा, फिर इतने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। आपको भी पता है कि उसे तेल की कढ़ाई में बहुत सारी चीजों, गर्म खंबे से बांध दिया जाता है, लेकिन उसकी रक्षा कर ली जाती है, हर बार उसकी रक्षा कर ली जाती है। अब क्या हुआ कि एक पोल था, तो शाम का समय था, दिन ढलने वाला था और रात होने वाली थी, कि दिन ढल रहा था और रात होने वाली थी। उसी समय हिरण्यकश्यप आता है और अपने जो बाहर बोलते हैं ना कि दरवाजा, ना तो गेट का वो क्या बोलते हैं उसे, ना तो अंदर है ना बाहर है, जो गेट, बिल्कुल गेट है वहां पर, उसके गेट के नीचे उसके बगल में एक खंबा था। अच्छा, तो उससे पूछा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कि पहला बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, मेरा भगवान हर कण में। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंबे में भी है क्या। अच्छा हाँ। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उस खंबे को तोड़ा। उस खंबे में से एक ऐसा इंसान निकला, ना तो एक ऐसा चीज निकली जो ना तो इंसान था ना जानवर था, जिसका नाम था नरसिंह। क्या निकला, नरसिंह महाराज जी निकले। और नरसिंह जी ने क्या किया, अपने नाखूनों से किसको मारा, हिरण्यकश्यप को मारा। अच्छा, हिरण्यकश्यप को मारा तो इस प्रकार मारा कि जैसे हिरण्यकश्यप ने जो अपने वरदान मांगे थे कि ना दिन में मरूंगा ना रात में, तो ना तो दिन में मारा ना रात में मारा, जब सूर्य ढल रहा था तब मारा। ना बाहर मरूंगा ना अंदर, देवड़ी पे मारा। कहाँ मारा, देवड़ी पे मारा। अच्छा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। कुछ कोई बात नहीं, तो किससे मारा, नाखूनों से मांगा मारा। अच्छा, कहा जाता है कि जो ये हिरण्यकश्यप मरा था, ये कौन सा माह था, अधिक मास था। कौन सा माह था, अधिक मास था। कौन सा महीना था, ये अधिक मास था। अच्छा, और कई बार जी दोस्तों अपन देखते हैं इसके जो 12 महीने उनके याद करते हैं। अच्छा, सबसे पहला महीना कौन सा आता है, चैत्र। नौ जो नया वर्ष आता है कौन से महीने में आता है अपने हिंदू कैलेंडर में, चैत्र। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो कितने महीने हैं, 12। अच्छा, याद कैसे करने, अभी याद करने। एक चीज तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमें अपने ही हिंदू कैलेंडर के महीने याद नहीं। बहुत शर्म की बात है। हमको जनवरी फरवरी पहली क्लास से सिखाया जाता है, पर हमको ये नहीं बताया जाता कि हमारे हिंदू जो हमारा खुद का कैलेंडर है उसके महीने कौन कौन से हैं। तो अभी ये चीज समझो कि हमको याद करनी पड़ रही है।
तो हमारी चीजें हमको याद करनी पड़ रही है, बचपन से नहीं सिखाई जा रही, और बाहर की चीजें हमको सिखाई जा रही है। तो इसको कोई बात नहीं, अब करना पड़ेगा याद, तो मजबूरी है अपनी। तो देखो कैसे याद करना है, 6 एक साथ करने हैं, फिर 6 एक साथ करने हैं। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। कौन कौन से हैं? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, और कौन सा है? भाद्रपद। कौन सा है? भाद्रपद। तो 6 महीने तो कौन कौन से हो गए? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। कौन सा है? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। फिर आसी, इसको आश्विन मत बोलो, आसी कार्ती, आसी काती, आसी काती, कहते हैं ना काती न्याण, काती का न्याण। तो आसी काती मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, आसी काती मार्गशीर्ष, कौन सा? मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, आसी कार्ती पौष, सॉरी मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। कौन कौन से हैं? आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। कौन कौन से? आश्विन, कौन कौन से हैं? आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। तो कितने महीने हो गए? 12। कौन कौन से? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। कौन कौन से? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। फिर आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। ये अपने कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। अच्छा, नया वर्ष, 3 चीजें और याद करनी है अपन को। नया वर्ष कब आता है? नया वर्ष कब से शुरू होता है? फिर पहला त्योहार कौन सा है? फिर अंतिम त्योहार कौन सा है और कब आता है? देखो नया वर्ष, सबसे पहले क्या देखेंगे? नया वर्ष। तो पहला महीना कौन सा है? चैत्र। तो नया वर्ष चैत्र में शुरू होगा। कब शुरू होगा? चैत्र में। लेकिन अभी रुक जाओ, इसको यहाँ का यहाँ छोड़ो, अब इधर आ जाओ कि जो अपने 12 महीने, प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। अच्छा, पहले कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। इसके कितने दिन आते हैं? 15 दिन। फिर कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। इसके भी कितने दिन आते हैं? 15 दिन। तो कृष्ण पक्ष का मतलब है कि इसमें कैसी रातें आएगी? अंधेरी रातें। कैसी रातें आएगी? अंधेरी रातें, कहते हैं ना अंधेरी रात है। और इसमें कैसी आएगी? उजाली रातें। अंधेरी रात का मतलब है कि इसमें क्या नहीं दिखेगा? चांद। क्या नहीं दिखेगा? चांद। अच्छा, और अमावस्या को आता आता, कब? अमावस्या को आते आते पूरा चांद छिप जाएगा, चांद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ से इसकी 1 तारीख को, शुक्ल की 1 तारीख को चांद दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चांद दिखना शुरू हो जाता है। और पूर्णिमा को, कब? पूर्णिमा को फुल मून होता है। क्या होता है? फुल मून, यानी पूरा चांद दिखता है। तो प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। अच्छा, कृष्ण पक्ष में इसमें भी 15 दिन, इसमें भी कितने दिन? 15 दिन। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो जो अपना विक्रम संवत्ति वाला वर्ष है उसमें प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं? लगभग 29.5। इसीलिए तो कई बार दोज 2 बार आती है, तीज 2 बार आ जाती है, कभी चौथ 2 बार आ जाती है। ये 2 बार किस कारण आती है? इसी कारण कि ये कितने कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है ये महीना? 29.5 दिन का। अच्छा, और इसमें क्या नहीं दिखेगा? चांद। इसलिए कैसी रातें होगी? अंधेरी रातें। यहाँ पर चांद दिखेगा, इसलिए क्या हो गई? उजाली रातें। कैसे हो गई? उजाली रातें। अच्छा, नया वर्ष कब शुरू होगा? तो नया वर्ष शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, चैत्र के शुक्ल पक्ष में। कब? शुक्ल पक्ष को 1 तारीख को। तो नया वर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। अब नोटिस करो कि शुक्ल पक्ष में ही क्यों आया, कि हमारे पहले के जो पुराने पूर्वज कितने समझदार होंगे कि उनको पता है कि कोई भी चीज हमें करनी चाहिए तो किस में करनी चाहिए? उजाली रात में। कि अंधेरी रात में कोई भी चीजें करना कैसा रहता है? अशुभ होता है। कैसा रहता है? अशुभ रहता है। इसलिए जो नया वर्ष भी है वो कब शुरू हो रहा है? शुक्ल पक्ष में। कब शुरू हो रहा है? शुक्ल पक्ष में। कि जो प्रकाश है किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। कि हमारा जब नया वर्ष आए तो उसमें हम क्या करें? प्रगति करें, हमारा विकास हो। और उजाला किसका उजाला किसका प्रतीक है? विकास का। किसका प्रतीक है? विकास का। इधर आ जाओ, इधर ये अंधेरी रात है। क्या है? अंधेरी रात। पहले से ही अंधेरी रात है। यदि हमारा वर्ष हम अंधेरी रातों से शुरू करेंगे तो कैसा आ जाएगा?
खराब जाएगा, उनका मानना था। इसलिए हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल एकम। कहां से शुरू हो रहा है? चैत्र शुक्ल एकम। अब देखते हैं, अब एक लाइन लिख रखी है मैंने, उसको पढ़ो। तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अच्छा, पहली बात तो ये बावड़ी वो नहीं है स्टेप वेल। कौन सी? स्टेप वेल की वो सीढ़ीदार कुआं, वो नहीं है। एक शब्द होता है बावड़ा, वापिस बावड़ा में कोई जा रहा है तो उसको बोलते हैं तो कि वापिस लौटा, लौटाने को क्या बोलते हैं? बावड़ा, वापिस बावड़ा, वापिस बावड़ा। तो उसी प्रकार ये शब्द बावड़ा से क्या बन गया? बावड़ी। तो तीज स्त्रीलिंग के लिए क्या बन गया? बावड़ी। तो तीज त्योहार बावड़ी। जो तीज है किसको लेकर आती है? त्योहारों को। किसको लेकर आती है? त्योहारों को। ले डूबी गणगौर, कि लेके कौन डूब जाती है? गणगौर। लेके कौन डूब जाती है? गणगौर। तो त्योहारों को लेके तो कौन आती है? तीज। और डूब कौन जाती है? गणगौर। तो अपना पहला त्योहार तो क्या होता है? तीज, छोटी तीज। और अंतिम त्योहार क्या होता है? गणगौर। क्या होता है? गणगौर। अच्छा, पहला त्योहार कब आता है? पहला त्योहार कब आता है? श्रावण के महीने में शुक्ल तृतीया को। कब आता है? श्रावण के महीने में शुक्ल तृतीया को। अच्छा, तीज कब आती है? छोटी तीज। पहला त्योहार कौन सा है? छोटी तीज। और कब आती है? श्रावण के महीने में शुक्ल तृतीया को। कब आती है? श्रावण के महीने में शुक्ल तृतीया को। देखो इधर, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण। कितने महीने निकल गए? देखो, चैत्र के बाद में बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। कितने महीने निकल गए? तीन। कितने निकल गए? 3 महीने बीच में निकल गए। कितने महीने? 3। 3 महीनों के बाद क्या शुरू होते हैं? अपने त्योहार। कि नया वर्ष शुरू हो गया चैत्र में। कब? शुक्ल एकम को। कब? शुक्ल एकम को। और हमारा त्योहार, पहला त्योहार कब शुरू हो रहा है? श्रावण में। श्रावण में भी कब? शुक्ल तृतीया को। कब? शुक्ल तृतीया को। क्या है? छोटी तीज। अच्छा, अंतिम त्योहार क्या है अपना? गणगौर। अंतिम त्योहार क्या है? गणगौर। और कब आता है वो? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अच्छा, अपना पहला त्योहार कब आ रहा है? श्रावण में। तो कहां से शुरू करेंगे अपन पढ़ना? श्रावण से। कहां से शुरू करेंगे? श्रावण से। और वो जो पढ़ेंगे वो कल देखेंगे। थैंक यू।